बड़ी खबर पहुंचा रहे भटिंडा से। सिंधु समझौते पर बोले हैं पीएम मोदी, भारत के हक का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। पीएम ने साफ कहा, भारत के हक का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, भारत के किसानों का पानी नहीं रुकेगा। भटिंडा से इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के किसानों के लिए लाऊंगा पानी। पीएम ने ये बयान दिया, पंजाब के किसानों के लिए पानी लाऊंगा, भारत के हक का पानी पाक नहीं जाएगा। पाक जनता अपनी सरकार से जवाब मांगे। प्रधानमंत्री मोदी का बयान सिंधु समझौते को लेकर। भटिंडा में बोले हैं, मुझे चुनाव से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ किसानों के हित से लेना देना है। इस वक्त की बड़ी खबर भटिंडा से पहुंचा रहे हैं। सिंधु समझौते पर हमने टास्क फोर्स बनाई, पीएम मोदी ने बताया। कहा, काले धन पर भी बोलते हुए पीएम मोदी ने कि काले धन ने गरीबों को उनके हक से वंचित रखा। भटिंडा से इस वक्त की बड़ी खबर, काला धन देश को दीमक की तरह चाट जाएगा। पीएम ने भटिंडा में ये बातें कही हैं। नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हम 21वीं सदी में जरूर पहुंच गए हैं, मगर क्या हम नारी को 21वीं सदी के हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं? जवाब दबी जुबान में आएगी, नहीं। आखिर क्यों हम महिलाओं को वो अधिकार आज भी नहीं दे रहे जिसका वो सदियों से हकदार है? हर महिला दिवस पर हम थोड़े समय के लिए महिलाओं के बारे में सोच लेते हैं या फिर उसे वही रद्दी समझने लगते हैं। समाज में यही फर्क महिलाओं के प्रति अपराध को बढ़ावा देता है। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, या यूं कहें कि महिला इस सदी में भी महफूज नहीं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। महिलाएं इस सदी में महफूज नहीं। आज महिलाओं के खिलाफ अपराध अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। आज महिलाओं के विश्व में क्या हालात हैं, इससे सब वाकिफ हैं। अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो तस्वीर बेहद ही खौफनाक है। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध मानो आम सी बात हो गई है। अगर हरियाणा की बात करें तो तस्वीर और दर्दनाक दिखाई देती है। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि आखिर कब तक सहेंगी महिलाएं इस समाज में जुर्म? क्या इस देश में महिलाओं का कोई स्थान नहीं? क्यों आज की ये मॉडर्न पीढ़ी अपनी सोच नहीं बदलती? महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि महिलाएं इस सदी में महफूज नहीं। लिंगानुपात में सबसे फिसड्डी हरियाणा। हरियाणा राज्य में महिलाओं को लेकर सामाजिक मुद्दों की बड़ी ही विचित्र स्थिति है। जहां पहले ही लिंगानुपात में सबसे फिसड्डी राज्य के रूप में राष्ट्रीय पटल पर सुर्खियों में है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक कुरीतियों और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के कारण महिलाओं की स्थिति को बद से बदतर बनी हुई है और महिलाओं के शोषण और उपेक्षा तो आम बात हो गई है। देश में इसके बावजूद हर जगह महिलाओं के प्रति नजरिया सामाजिक दृष्टि से भी बिगड़ा हुआ है। दुर्भाग्य से हरियाणा में तो महिलाओं की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है, जिस नजरिए को बदलने की जरूरत है और महिलाओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करके ऐसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करना वक्त का तकाजा है। सरकार ने सत्ता में आने से पहले लोगों से वादा किया था कि वह प्रदेश की जनता को सुरक्षित माहौल देगी, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये दावे एजेंडे तक सिमट कर रह गए और कानून व्यवस्था का दिवालिया निकल गया। हालात ये है कि जुर्म के हर पायदान का ग्राफ बढ़ा है और लोग भी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इस समस्या से निपटने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं और हम सबको इसका समर्थन भी करना चाहिए।
महिलाओं पर होने वाले दुष्कर्म जैसे अपराध को रोकने के लिए अपनी और समाज की सोच में बदलाव होगा और इस तरह के जुर्म को रोकने के लिए आरोपियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना होगा और राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा। असफाह खान, न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी की दास्तान इस रिपोर्ट के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे थे। आप भी बाखबर हैं, अछूते नहीं हैं इन तमाम सुर्खियों से जो आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे हम देखते हैं। पहले के मुकाबले कोई ये कहे कि अपराध ज़्यादा दर्ज होने लगे हैं, रिपोर्ट ज़्यादा दर्ज होने लगी है इसलिए अपराध सामने आ रहे हैं, या कुछ और, लेकिन अपराध हो रहे हैं, ये आंकड़े बढ़े हैं और ये बहुत शर्मनाक है हरियाणा के लिहाज से कि सर्वे में ये सामने आता है कि गैंग रेप में हरियाणा पहले नंबर पे आता है। ये वो पहला स्थान है जहां कोई नहीं पहुंचना चाहेगा। तो आधी आबादी के सम्मान का पूरा सच हम इस रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचा रहे थे। क्या कोशिशें हमने अब तक की हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान इस सोच में बदलाव कैसे लेकर आएंगे, इस पर भी मंथन होना चाहिए। हमारे साथ नम्रता गौड़ हैं, वकील हैं, फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से वकील हैं। नम्रता जी नमस्कार, आवाज मिल रही है आपको नम्रता? हाँ जी, हाँ जी। आधी आबादी के सम्मान पर हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये कुछ खास मौके ही होते हैं जब हम नारी, स्त्री, उसके अस्तित्व और उसके लिए तमाम कोशिशों का जिक्र करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं बात कर रही हूँ आपसे। क्या इस तरह की सोच हर रोज नहीं होनी चाहिए? मानसिकता में बदलाव को लाने के लिए हम और क्या कुछ कर सकते हैं ताकि अपराध जो महिलाओं के खिलाफ उनके साथ हो रहे हैं, महिलाओं के साथ हो रहे हैं, उसके ग्राफ को हम नीचे लेकर आ सके? देखिए, सबसे पहले तो बात अगर हम लें कि हम ऐसा क्या करें या क्या कर सकते हैं, हालांकि सरकार और सामाजिक संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जो ग्रास रूट लेवल होता है जी, उसके ऊपर जैसे गांव है, कस्बे हैं, शहर हैं, इसके अंदर मतलब कम से कम लड़कियों को विचारों के जरिए, विचारों के माध्यम से और सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे कोई भी उसके मानसिक स्तर को उठाने के लिए प्रयासरत रहनी चाहिए। जी जी। क्या हुआ कि उनके जब विचारों के अंदर जब एक बात आएगी कि मैं लड़की तो हूँ, लड़की होना कोई गुनाह नहीं है, लड़की होना भी एक भगवान का दिया हुआ वरदान ही है और हम किसी क्षेत्र में भी किसी से कम नहीं है। जब और इस तरह का जब विचार आएगा, फिर जब हम सिक्योरिटी को लेके बात करते हैं तो छोटे मोटे जो सुरक्षा के इंतजामों की हम लोग बात करते हैं, वो अगर उसके प्रति थोड़ा सा जागरूक किया जाए और लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी साथ में, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, सभी को छोटे छोटे मतलब एक प्लेटफॉर्म पे अगर हम एक जागरूकता का अभियान, हालांकि कर भी रहे हैं, उसी स्तर पर ही अगर हम कार्य करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है। और ऐसा मैंने खुद से भी देखा है, जब हम कहीं लड़की की बोल्डनेस की बात करते हैं, समझदारी की बात करते हैं, तब उस वक्त लड़कियों के अंदर एक आत्मविश्वास जागता है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ नम्रता जी आपके पास। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे खास मेहमान सुमन दहिया हैं। आप राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है सुमन जी। और इस मौके पर, हालांकि हम खास मौके पर ही बात करते हैं इस तरह के मामलों को लेकर, लेकिन क्या कुछ किया जा सकता है उत्थान के लिए ताकि आपराधिक मामलों में हम कमी देखें? खत्म हो जाएंगे इसकी तो अभी अतिशयोक्ति हो जाएगी कहना, लेकिन कमी कैसे लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैं अभी आपकी बातें सुन रही थी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ तो एक तरफ हम 21वीं सदी में पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ आज जो कि 21वीं सदी में महिलाओं को सम्मान और अधिकार मिलने चाहिए, उस हिसाब से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण है, जिसका जो मुझे लगता है, क्योंकि हम सब जानते हैं, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में आपको पता है जिस तरीके से हमारे यहाँ पर पुरुषों को ही ज्यादा महत्व जैसे दिया जा रहा था, पीछे से चला रहा था। ये शुरुआत घर से हो जाती है। बिल्कुल, घर में ही भेदभाव करना हम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये हम लोगों की ही सोच, मैं कहूँगी, जिसमें
महिला और पुरुष दोनों बराबर समान रूप से इसमें कहूंगी जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए, क्योंकि पीछे का एक वक्त ऐसा आया जिसमें महिलाओं की जो सम्मानजनक स्थिति है उसको काफी ठेस पहुंची। खास तौर से आप देखिए कि हमने लड़कों को इतना महत्व देना शुरू कर दिया कि जहां पर एक तरफ पहले हम महिलाओं को, लड़कियों को देवी रूप में पूजते थे, ऐसी ऐसी कहावतें हमारे लिए बोली गई कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर भारतवर्ष ऐसी सोच का एक देश था और वहां पर बीच में ऐसा एक माहौल बना और ऐसी स्थितियां पैदा हो गई जहां पर महिलाओं को तो घूंघट के अंदर जाना पड़ा और पुरुषों को और हमने लड़कों को इतना महत्व देना शुरू कर दिया। उसके लिए हमारी परंपराएं, खासतौर से जैसे कि आपने देखा हो कि लड़का अगर पिता अपने या माता अपने आप को तब तक मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं मानते कि लड़का अगर उनकी चिता को अग्नि ना दे, या फिर इस तरीके की जो ये परंपराएं बनती चली गई, इम्पोर्टेंस ज्यादा हाँ, लड़कों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दी गई कि घर का लड़कियां घर में काम करेंगी और लड़के बाहर जा आ सकते हैं, कोई उनका खतरा नहीं है, कोई उनकी इज्जत आबरू को लेके एक ऐसा मैं कहूँगी हवा बना दिया गया लड़कियों के लिए कि उनका घर से बाहर निकलना दुभर हो गया। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूँगी, ऐसी स्थिति में जब हरियाणा था वहां से हमने महिलाओं को निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने ये रही है। और आज मैं कहूँगी कि हमने इस स्थिति में मैं कहूँगी कि 50% भी अभी तक मैं आपको रेशो नहीं कह पाऊंगी कि आज हम 50% भी इतना सुदृढ़ हो गए हैं कि हर महिला घर के बाहर। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। बीजेपी से रेणु भाटिया हमारे साथ बीजेपी नेता हैं इस वक्त फोन लाइन पर। रेणु जी नमस्कार। नमस्कार। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, कहीं पर गदगद भी हो रहे हैं, कुछ एक समारोह में ये जिक्र भी किया जा रहा है कि नारी उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं। केवल रेप, गैंग रेप नहीं, कन्या भ्रूण हत्या, इस तरह के तमाम मसले हैं। कैसे, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी अभियान को लेकर अगर हम बात कर ले, इसकी हमने शुरुआत की थी, क्या हम इस उद्देश्य को पा सकने में सफल हो पाए हैं या कुछ और कोशिशें जरूरी हैं? देखिए, अभी आपकी ही मैं बात में सुन रही थी कि अगर हम कहें कि कोई भी अपराध या कोई भी बुरी सोच महिला के बारे में खत्म हो गई है तो डेफिनेटली वो अतिशयोक्ति होगी। लेकिन जो प्रयास हम करते हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत, चाहे उनको अच्छे स्थानों पर प्लेसमेंट देने के तहत, चाहे उनको किसी भी तरीके से सेल्फ डिफेंस के तहत, किसी भी तरीके से अगर हम बेटियों को जागरूकता अभियानों के माध्यम से अगर हम आगे लाने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि वो ग्रामीण अंचल से भी एक नया दृश्य सामने आएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या हम देखते हैं, ये आपकी और मेरी लाइफ में भी ऐसा होता है कि शहरी लड़कियां किसी भी काम में थोड़ा आगे जल्दी बढ़ जाती हैं क्योंकि उनको वैसा एटमॉस्फेयर मिलता है। और जब ग्रामीण अंचल से लड़कियां शहरों की ओर आने लगती हैं या जूनियर स्कूल से हाई स्कूल तक बढ़ती हैं, हाई स्कूल से वो इंटरमीडिएट तक बढ़ती हैं, फिर कॉलेजेस तक बढ़ती हैं, तो ऐसे ऐसे करके उनका जो विकास, मानसिक विकास होता है वो एक मजबूत महिला के नाते होता है। तो ऐसे ये हमारे प्रयास हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन इन प्रयासों पर ही मैं आपसे बात करना चाह रही थी रेणु जी। प्रधानमंत्री के हाथ में कमान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, उसके बाद भी हम इसे, मैं गलत नहीं हूँ शायद सुमंदैया जी, हम वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जिस उद्देश्य, जिस मोटिव के साथ हमने इसे शुरू किया था। मैं इस पर बात करने के लिए आपके पास लौटूंगी। एक और हमारे साथ मेहमान शबनम खान फोन लाइन पर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। शबनम जी नमस्कार। नमस्कार। महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को लेकर जो मानसिकता है, हम देखते ही इस भावना से हैं उनको, ये शुरुआत आप घर से, गली मोहल्ले से कीजिए, चार दीवारी के भीतर भी और चार दीवारी के बाहर भी, दिन हो या रात का वो स्याह पक्ष, हम इस तरह की स्याह खबरों से रोजाना दो चार होते हैं। तो कैसे बदलाव लेकर आया जा सकता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ।
देखिए अनामिका जी, बदलाव तो तब आएगा जब आप और हमारी सबकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। बिल्कुल। हमारे राजनेताओं की इच्छा शक्ति मजबूत होना इसमें सबसे पहली कड़ी है। बाकी आप और हम समाज को तो बदलने का काम कर ही रहे हैं। मीडिया एक बड़ा माध्यम है, हमारे जैसे सामाजिक लोग, सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सरकार और प्रशासन की है, उनको इच्छा शक्ति भी मजबूत करनी होगी और कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो बेइंतहा कमजोर है हमारा, उसको आपको मजबूत करना ही होगा। अगर आप महिलाओं पर अपराध ना हो, इस पर काम करना चाहते हैं, सिर्फ कोरी बातें करने से बात नहीं बनेगी। आपको छोटी छोटी चीजों पर काम करना होगा। जब महिलाएं कोई शिकायत लेकर आए, उनकी शिकायत दर्ज हो, वो थाना अध्यक्ष अगर नहीं शिकायत दर्ज करता, उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो। सीसीटीवी कैमरास की आप और हम बात करते थे, लेकिन अभी तक दामिनी के बाद भी अभी तक कहीं सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आते। बहुत सारी दिल्ली में कितने दामिनी कांड हमने देख लिए शबनम जी। बिल्कुल, दामिनी के बाद कितनी दामिनी उससे भी हमने सीख नहीं ली है। हाँ, क्या आप और हम रोज इस तरीके कोई की सबक नहीं लिया हमने। और कानून के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर मैं नम्रता जी आपसे जरूर बात करना चाहूंगी, तो आप भी हमारे साथ फोन पर जरूर बने रहिएगा। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ लेना होगा, लेकिन हम लौट कर आएंगे और चर्चा को आगे जारी रखेंगे। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे बेटा, तू छोरी का ब्याह करना आ रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा। लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। Always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। अरे बेटा, तू छोरी का ब्याह करना आ रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा। लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और
प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियाँ पहुँचाना लक्ष्य का लक्ष्य। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है इंटरनेशनल डे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे खास मेहमान सुमन दहिया, राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम ब्रेक के दरमियान जैसे चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, उनके प्रति जो हमारी मानसिकता है कि हम उन्हें हमेशा लड़कों से कमतर ही आंकते हैं। चाहे ये आप ग्रामीण अंचल में या शहरी किसी भी अंचल में आप जाके देख लीजिए, बहुओं को जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं, बेटियों को जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं, क्या हम अपने बेटों को उस तरह से ट्रीट करते हैं? हम आज आधुनिकता की, मॉडर्निटी की बात करते हैं, लेकिन आज भी हम जीन्स, मोबाइल, कन्या भ्रूण हत्या, रेप, गैंग रेप, ईव टीजिंग, इस तरह के मसलों से उबर नहीं पाए हैं। दहेज प्रथा भी आप इसमें, या बाल विवाह भी आप इसमें जोड़कर देख सकते हैं, तमाम इस तरह की चीजों को लेकर। लेकिन जैसे कि हम ब्रेक में बात कर रहे थे सुमन जी, क्या पुरुषवादी समाज के ऊपर सब थोप देना कि ये पुरुषवादी मानसिकता है, ये पुरुषवादी समाज ठीक है कुछ हद तक, लेकिन क्या ये बात कहकर हम चलते बन सकते हैं, या कुछ और चीजें भी हैं जहां पर हमें सोचना होगा? बिल्कुल सोचने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम अपने कहीं पर भी ये हालात जब देखते हैं, चाहे वो ग्रामीण अंचल है चाहे कहीं पर भी है, तो वहाँ पर सिर्फ पुरुष ही दोषी नहीं होते हैं। वहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो हमारी उसमें सास भी लगा सकते हैं, सासू माँ जिसको कहेंगे, या चाचा सास या ताई सास। ये सब फैमिली में एक ऐसी परंपरा और रूढ़िगत परंपराओं में फंसी हुई है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस लड़की ने या बहू ने, किसी ने जीन्स पहन ली या थोड़ा मॉडर्निटी होगी तो वो गलत है, उसका कैरेक्टर खराब है। ये एक सिस्टम, मतलब उनके ऑटोमेटिक दिमाग में नहीं, ये ठीक नहीं है। अपने आप वो उन्होंने अपने दिमाग में एक ऐसा वो बना लिया है कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी बहुएं जो पर्दे के अंदर होना चाहिए। अभी मैं जैसे आपको बता रही थी कि अभी मैं झज्जर एक प्रोग्राम में गांव में गई विजिट पे, तो वहां पर भी महिलाओं ने, जैसे महिलाएं ने ही उंगली उठाया कि जी ये लड़की 10 बजे गांव में निकल जाती है कहीं पर भी। तो ये चीज कहना, मैं यही समझाना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से भी कि जो हमारी हरियाणा की महिलाएं हैं, मान लिया कि वो परंपराएं थी पहले, लेकिन आज हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो हमारे घर के बड़े लोग हैं, उनको इन चीजों को समझने की आवश्यकता है, अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। आप देखिए, अभी बात हो रही थी जैसे कि शहरों में लड़कियां क्यों ज्यादा अग्रणी हो जाती हैं, क्यों वो अपने हर क्षेत्र में जिसमें भी जाती हैं वो सक्सेसफुल होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि उन्हें मौका दिया जाता है, उन्हें आगे बढ़ने का, घर से बाहर जाने का, उन्हें एजुकेशन देने का, उसे हर काम करने की आजादी दी जाती, तभी आगे बढ़ पाती। तो मैंने उसमें झज्जर में यही कहा कि भाई साहब अगर ये बताएं कि अगर 10 बजे महिला जा सकती, तो हमारी जैसी महिलाएं जो आज एक ऐसी जिम्मेदारी के पद पर बैठी है, हो सकता है हमें रात को 1 बजे कहीं कोई ऐसा वाकया हो जाए, हमें 1 बजे भी जाना पड़ सकता है, 2 बजे भी। अगर हमारे परिवार वाले, हमारे फैमिली वाले हमें इन बातों के लिए अलाउ ना करें, तो क्या हम अपनी ड्यूटीज, अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निर्वहन कर सकते हैं? तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इसके लिए हमें बहुत अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है। और अगर घर की महिलाएं, जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं, बड़ी महिलाएं हैं, उन्हें ये जिम्मेवारी अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। शुरुआत घर से होनी भी चाहिए, और कई युवाओं को भी अपनी सोच में बदलाव लेकर आना होगा। जो राह चलते यूं ही पता नहीं क्या मिलता है, आंख मरना, सीटी बजाना, अश्लील अभद्र गाने गाना, टिप्पणियां, फप्तियां कसना, क्या वो पा लेना चाहते हैं, या फिर जिस तरह से इन चीजों को अंजाम देकर निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं इसे लेकर भी कानूनी तौर से या फिर इन युवाओं के मानसिकता में भी बदलाव की
बहुत आवश्यकता है इसमें। जैसे कि मैं कहूँ, ये आपने बहुत अच्छी बात एक उठाई, जिसमें महिला आयोग ने एक मुहिम भी चलाई थी पिछले साल में। तो उसके दौरान हमने यही कहा था कि पुलिस अधिकारियों के पास, जैसे कि कानून तो बन ही गया है कि जो मनचले हैं उनको आप तुरंत जो है 1091 पर या 100 नंबर पर कॉल करके पकड़वाएं। कोई भी लड़की, उसे ऐसा महसूस होता है कि ये लड़का आपको छेड़ रहा है या आपका पीछा कर रहा है या किसी भी तरीके की गलत हरकत कर रहा है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो छेड़खानी की घटनाएं जो महिला आयोग के सामने शिकायतें आई, उसमें से कई लड़कियों के तो ऐसे केसेस हैं जिन्होंने आत्महत्या तक कर ली इससे तंग आकर। तो ये एक लड़की के अंदर तक, अंतर मन तक, आत्मा तक झकझोर देता है। कई बार लड़की इजीली जा नहीं सकती। कई लड़के तो इतने परेशान कर देते हैं कि वो अपने स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है या कहीं ऐसी जगह उसे जाना है जो रेगुलर वो जा रही है, तो उसमें उसे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। घर वालों को अगर पता चल जाता है तो घर वाले रोक देते हैं कि नहीं, ये समस्या आ रही है, हम लड़कियों को अब बाहर नहीं जाने देंगे। वो उनको समझाने जो उल्टा ही असर लड़की का होता है। तो लड़की इस चीज से डरती है। उन्हें भी ये समझना होगा कि डरना नहीं है, अब डटना है। और माँ बाप को भी ये समझना होगा कि आपको उसकी समस्या को दूर करना है, ना कि ये कि लड़की को ही आप अंदर कर दो कि नहीं भाई हम आज से लड़कियों को। पहले ऐसा ही होता था, जैसे कि आज भी कई जगह ऐसा है कि लड़कियों को हम दूर नहीं भेजेंगे। जी, स्कूली बच्चियों का स्कूल छुड़वा दिया है घर वालों ने, स्कूल नहीं जाने देते क्योंकि रास्ते में बच्चे छेड़ रहे हैं, लड़के छेड़ रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि ऐसी चीजों का समाधान है, उसकी तुरंत शिकायत करें, ऐसे लड़कों को पकड़वाए। क्योंकि अगर एक लड़के को भी उदाहरण के तौर पर कुछ सजा मिलती है, कईयों के लिए मिसाल बन जाएगी, तो वो मिसाल बनेगी। सीसीटीवी कैमरेज की आपने बात कही जैसे, उसके लिए भी बहुत प्रबंध किए जा रहे। लेकिन अभी एक बात जो आपने कही कि एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्लीमेंटेशन की बहुत आवश्यकता है हमारे लिए, तो वो आवश्यक है। जबरदस्त गुंजाइश है वहाँ। आपसे इस चैनल पे बात कर रही हूँ कि इसके लिए महिला आयोग भी सक्रिय है और अब इसमें तुरंत तौर पर हम हर जिले के हर उसमें देखेंगे कि हो सके। हम भी उम्मीद करते हैं कि हर जगह, हर गली मोहल्ले, चौक चौराहों पर हमें मानसिकता में बदलाव की एक बानगी तो कम से कम देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन चर्चा रही सुमन जी। यहाँ आने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ खास खबर में यही रुकेंगे। नमस्कार।